हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आप सभी लोगों के सवालों के जवाब। अक्षय तृतीया से संबंधित जो प्रश्न आप लोगों ने मुझसे किए थे या मंजरी सेवा के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, तो बिल्कुल अक्षय तृतीया के जस्ट 1-2 दिन बाद ही मंजरी सेवा की वीडियो या जो मैंने कहा था इन 21 दिनों में मैं आपको वो सारी सेवाएं बताऊंगी जो हमारे प्रभु को दी जाती है। तो देखिए, अक्षय तृतीया के बारे में हम पहले जानेंगे, फिर इसके बाद में आप सभी के जवाब कि क्या हमारे जो ठाकुर जी हैं उनको पूरे दिन भर चंदन का लेप लगा के रखना है, या हम लोग तो जॉब पर जाते हैं तो कैसे क्या मैनेज होगा, और अगर लगाया है तो हटाना कब है। इन सभी सवालों के जवाब हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। तो देखिए, हमारा देश 30 त्योहारों का देश है। यहाँ छोटे छोटे त्यौहार भी अपने आप में बड़ा महत्व रखते हैं। आप सभी जानते हैं हर साल वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया तिथि कहा जाता है और मनाई जाती है। तो ये रविवार के दिन है, 26 अप्रैल। तो वैसे तो अभी सब लोग फ्री हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते सभी लोग परेशान हैं कि पूजा पाठ के लिए सभी सामग्रियाँ खत्म हो गई है, क्योंकि जब नवरात्रि आई थी तब भी सारा सामान हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं था तो ख़त्म हो गया था। एक बहुत ही प्यारी सी व्यूवर हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया कि मैम अब कुछ सामान ही नहीं बचा और शॉप हमारे यहाँ आसपास शॉप खुली नहीं है, तो कैसे क्या मैनेज करें। तो देखिए, इस साल अक्षय तृतीया के दिन बिना कोई मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य हम कर सकते हैं, लेकिन कहाँ से करेंगे ये भी आप सभी जानते हैं। तो लेकिन फिर भी अक्षय तृतीया के दिन देश में शादियाँ, गृह प्रवेश, अन्य जो मंगल कार्य होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, इसी दिन हो जाते हैं। आप बिना पूछे भी कर सकते हैं, बिना किसी पंडित से पूछे, बिना पतड़ा देखे हुए। तो इसके साथ ही कोई भी व्यापार या नया काम आपको शुरू करना हो वो भी आप कर सकते हैं। हालांकि इस बार कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण सब कुछ बंद है और ये आयोजन भी नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए इस साल आप अपने घर पर रहकर ही अक्षय तृतीया की पूजा करें। तो अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती है। इस बार लॉकडाउन के चलते आप घर पर रहकर ही माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी जी की प्रतिमा को कच्चे दूध से स्नान करवाना चाहिए। हो सकता है अब आप में से किसी के पास लक्ष्मी जी की प्रतिमा ना हो, जैसे कि मेरे पास तो है। तो अगर नहीं है तो हो सकता है आपके पास चित्र होगा या कोई फ़ोटो होगी, उनकी इमेज होगी, तो आप उसी को छींटे मार के और फिर आप उन्हें स्नान करवा सकते हैं। पान का पत्ता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूर्वा ले सकते हैं स्नान के लिए। पान का पत्ता नहीं है पूजा में रखने के लिए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हमारे भगवान भी जानते हैं। माँ लक्ष्मी की जैसे आप पूजा करेंगे तो ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें, या फिर ओम महालक्ष्मी नमः। तो देखिए, इस बार अक्षय तृतीया की तिथि 25 अप्रैल से ही शुरू हो जाएगी सुबह 11:30 बजे से, और अगले दिन 26 अप्रैल सुबह 1:21 तक रहेगी। यानी कि 26 अप्रैल को आप 1:21 जो बीच में जो समय मिलेगा हमें सुबह से, आप उसमें कर सकेंगे। अब अक्षय तृतीया के दिन हमें लक्ष्मी जी की पूजा भी करनी है, ठाकुर जी को चंदन भी लगाना है हमें, और ये चंदन सेवा भी उनको देनी है। तो इस बार अक्षय तृतीया पर खास योग बन रहा है, बता दूं कैसे। तो हिंदुओं की मान्यताओं के अनुसार इस साल अक्षय तृतीया पर रोहिणी नक्षत्र योग बन रहा है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। और पता है, इस बार ये अप्रैल में आई है, वरना पिछली बार मई में आई थी। तो इस अक्षय तृतीया के दिन सूर्योदय के समय शंख, नीच भंग, पर्वत योग, अम्ला रुचक और शश योग बन रहे हैं। साथ ही में दिन में महादीर्घायु और दान योग भी बन रहा है। तो इस दिन आप दान भी कर सकते हैं। दान देखिए, छोटा हो या बड़ा, दान दान होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। हर साल अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती एक दिन ही मनाई जाती है, और इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया विभिन्न पंचांगों में अलग अलग बताई गई है। तो कईयों में 25 अप्रैल को परशुराम जयंती है और किसी में 26 अप्रैल को। तो आपके यहाँ जिस हिसाब से मान रहे हैं आप उस हिसाब से पूजा कर लीजिएगा। ये भी मैंने आपको बताया था कि अक्षय तृतीया एक पावन पर्व है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन
का बहुत महत्व होता है और इस दिन से शुरू किए जाते हैं कई कार्य। और इस दिन सोना, चांदी, वाहन, ऐसी कई चीज़ों की खरीदारी की जाती है। इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस के चलते संपूर्ण देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिस वजह से इस साल अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी करना असंभव है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जिससे आप अपने पूजा में वही फल प्राप्त कर सकते हैं। वो देखिए कैसे। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मिट्टी का महत्व सोने के समान ही होता है। यह आपको आसानी से उपलब्ध भी हो जाएगी। तो इस बार अक्षय तृतीया के पावन दिन घर में मौसमी फल जरूर रखें, जो भी मौसम के अनुरूप चल रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मौसमी फल पूजा में रखे जाते हैं, तो भगवान को इन फलों का भोग लगाएं, सत्तू का भोग लगाएं। कपास को शुभ माना जाता है, कपास आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और अक्षय तृतीया के पावन दिन आप सेंधा नमक घर में ज़रूर से रखें, इससे भी शुभ माना जाता है। कई चीज़ें करके हम इस अक्षय तृतीया को और भी महत्वपूर्ण बना सकते हैं। पीली सरसों रखें, इससे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और इन्हीं चीज़ों से आप पूजा भी करें। ऐसा करने से हमारी आर्थिक परेशानियां भी दूर हो जाएगी और माँ लक्ष्मी का हमें आशीर्वाद भी मिलेगा। इस दिन क्या होता है कि जो भी हम करते हैं, जैसे कि तप, दान, तो अक्षय फलदायक होता है, इसीलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। तो आपको क्या करना है, इस दिन प्रातःकाल पंखा, चावल, नमक, घी, चीनी, सब्जी, फल, इमली, वस्त्र आदि आप दान कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक चीज़ दान करेंगे तो भी अच्छी बात है। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठना है, आपको स्नान करना है। सारे कार्यों से आप जैसे आप फ्री हो जाते हैं सारे काम से, उसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की शांत, एकदम चित्त को शांत करके विधि विधान से आपको पूजा करनी है। जो भी नैवेद्य आपके पास हैं, सत्तू अवेलेबल है, ककड़ी है, चने की दाल है, ये सब इन्हें अर्पित की जाती है। इसके बाद फल, फूल, बर्तन तथा वस्त्र आदि ब्राह्मण को आप इनमें से कुछ भी दान दे सकते हैं। और इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा सफ़ेद कमल और सफ़ेद गुलाब, पीले गुलाब से होती है, तो वो करें आप। इस दिन बद्री नारायण जी के पट खुल जाते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी जी के जो विग्रह हैं उनके चरण दर्शन होते हैं। बाकी पूरे साल वस्त्रों से ढके रहते हैं, लेकिन इस दिन ही ठाकुर द्वारे जाकर हम बद्री नारायण जी का चित्र सिंहासन पर रखकर उन्हें भीगी हुई चने की दाल और मिश्री का भोग लगाते हैं। हम में से यानी कि कई, तो कहने में इसी तरीके से आता है। तो भगवान परशुराम जी का अवतरण भी इसी दिन हुआ था, सतयुग का भी। तो ये देखिए कितना बड़ा पर्व है ये, मांगलिक कार्य इस दिन होते हैं। तो अक्षय तृतीया का जो महत्व मैं पहले अपनी कहानी में सुना चुकी हूँ आपको। इस दिन आप माँ लक्ष्मी के सामने कुछ सिक्के रखें, उनकी पूजा करें। चांदी का सिक्का अगर आपके पास है वो आप रखें, और अगर आपके पास में, या फिर आप अपना कोई भी नाक का कांटा या सोने की कोई भी चीज़ और चांदी की चीज़, कुछ सिक्के, दक्षिणा रख के पूजा करें। माँ लक्ष्मी के सामने यही सब रखकर पूजा की जाती है। हमारे विष्णु भगवान को जो परम प्रिय है, पीले रंग के वस्त्र धारण करवाएं अगर आपके पास में विग्रह हैं तो, और नहीं भी हैं तो आप पीले पुष्प उन्हें अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से अक्षय तृतीया की पूजा करनी है। वही आप विधिवत पाटा लगाएंगे, लाल कपड़ा या पीला कपड़ा उस पर बिछाएंगे। आपके पास विग्रह है, चित्र है, फोटो है, जो भी आप उस पर आप स्थापित करेंगे। अष्टदल कमल बनाएंगे, कलश स्थापित करेंगे, क्योंकि एक दिन की पूजा है तो एक दिन की पूजा में आपको कलश स्थापित करना होता है। लेकिन नारियल आप रखें या ना रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे तो रख सकते हैं, वरना कोई बात नहीं है, आप कलश पर दीपक जला सकते हैं। दूसरा क्या काम करना है कि इस दिन जब आप पूजा करेंगे और जो चंदन आप लगाएंगे, अब देखिए बात आता है कि सब लोग पूछ रहे हैं कि मैम चंदन कैसे लगाना है। तो अगर अभी तो सभी लोग फ्री हैं तो आपको क्या करना है, चंदन पूरी बॉडी पर लगाना है। अक्षय तृतीया के दिन इसका विशेष महत्व होता है। जब वो चंदन आपकी इच्छा है, आप शाम के समय आरती से पहले आप उन्हें स्नान करवा दें, या जो चंदन आप हटाएंगे वो चंदन, उस चंदन का बहुत महत्व होता है। आप उसे इकट्ठा भी कर सकते हैं अपने मस्तक पे, अपने परिवार में और भी बच्चों के, सब लोगों के मस्तक पे लगाने के लिए। इससे बुरी बला से बच सकते हैं, कोई भी अनिष्ट से बचा जा सकता है। तो ध्यान रखें इन चीज़ों का। ये जो चंदन है आप इसे इकट्ठा भी कर सकते हैं। स्नान अगर आप करवा रहे हैं, उस चंदन के पानी को आप तुलसी में अर्पित कर सकते हैं। माँ तुलसी भी इससे अति प्रसन्न होगी। दूसरा, रोज़ाना 21 दिन तक महिलाओं के लिए ये नहीं हो पाता है, क्योंकि
21 दिन तक बीच में देखिए ऐसा पीरियड भी आता है कि जब वो पूजा नहीं कर पाती हैं, तो आपको उस टाइम क्या करना है, अगर आप 21 दिन तक पूरा बॉडी पर करना चाहते हैं तो पूरा बॉडी पे कीजिए, वरना अक्षय तृतीया पर इसका महत्व अधिक होता है, तो केवल अक्षय तृतीया पर आप कर सकते हैं। बाकी दिनों में आप हमारे ठाकुर जी के मस्तक पर चंदन लगा कर रख सकते हैं। चौथी बात, अब आप लोगों में से कई ये कहते हैं कि हम लोग अभी ड्यूटी पर जाते हैं या जॉब पर जा रहे हैं, कई लोग नहीं भी जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है 21 दिन तक आप करें, लेकिन जो महत्व है अक्षय तृतीया के दिन, उस दिन आप ज़रूर से करें। दूसरा, अभी इन दिनों में तुलसी पर मंजरी अत्यधिक आती है, आप वही मंजरी तोड़ करके हमारे जो श्री कृष्ण हैं, हमारे जो ठाकुर जी हैं, उन्हें ज़रूर से भेंट करें। आशा करती हूँ मैंने जहाँ तक है सारी बातों का जवाब दे दिया है। दूसरा, सत्तू कैसे बनाते हैं, सत्तू का आटा मार्केट में आता है, आप उसे ठंडे पानी में घोल के और चीनी घोलकर बस बहुत इजीली बन जाता है, बाकी मैं बता दूंगी। सत्तू घर में ला के मिक्सी में पीस कर, ग्राइंडर में पीस करके और उसे छान करके भी आप बना सकते हैं, बहुत इजीली बन जाएगा आराम से। मैं ज़रूर से वीडियो अपलोड करूँगी। एक्चुअली मैं अभी बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि गोपाल का बर्थडे भी है और बेटी का बर्थडे भी है, दोनों बेटों का बर्थडे है, यानी कि कान्हा का और गोपाल का। तो 24-25 तो मैं थोड़ा बिजी हूँ ड्रेस वगैरह बनाने में, मंदिर के पोशाकें बनाने में, और पाटे पे बिछाने वाले कुछ कपड़े हैं जो कि पुराने हो गए हैं तो नए बना रही हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, लेकिन अक्षय तृतीया से एक एक वीडियो अपलोड होता रहेगा और आप लोग वॉच करते रहिएगा। बाकी पूजा के लिए मैंने आपको बता दिया है, अभी कोई सामान अवेलेबल नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साधारण तरीके से जैसे आप एकादशी पर पूजा करते हैं और दिवाली पर आप पूजा करते हैं, दीपक भी आप जला सकते हैं अक्षय तृतीया पर। शाम के समय अगर आप दीपक जलाना चाहें तो कुछ 5 जगह वहाँ तो अवश्य जलाएं। मंदिर में जलाना है आपको, बाहर वाले मंदिर में जलाना है, तुलसी में जलाना है, आंगन में जलाना है, पूजा घर में जलाना है। और पूजा के बाद में आप शाम के समय जब पाटा हटाएंगे तो वो जो कलश का पानी होगा वह आप सारे घर वाले पी भी सकते हैं, तुलसी में भी आप अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वह अमृत जल के समान होता है, वो जो जल होता है वो अमृत के समान होता है, सॉरी। तो इस तरीके से जितनी समस्याएं थी, जिन जिन लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर पूछा मुझसे, मैंने जवाब दे दिया है। तो वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।